सड़क पर किस हक से आप नमाज पढ़ेंगे, क्यों? अर्चना जी बात सुनिए, मुझे पता है कि आप बीजेपी के अच्छे वकील और मोदी के अच्छे दलाल हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। शेर पढ़ लो, ताली बजा देंगे। ओ नहीं रूबिका जी, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं आप जैसे घटिया औरत के लिए शायरी पढ़ूं। भाई साहब मुंह पे ही बोल दिया भाई साहब, कहाँ से हिम्मत लाता है इतना? अगर सामने कोई खूबसूरत चेहरा हो तो शायरी अपने आप जुबान से निकल जाती है, मगर आप जैसी औरत को देखकर सिर्फ जुबान से गालियां और थूक निकलते हैं। जो लगातार 2 दिन से चुनाव आयोग पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? अभी पता चलेगा। बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। बौखलाहट विपक्ष नहीं लोग रखता है। कभी कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना, कौन से शब्द कैसे शब्द कहाँ बोलने हैं, आप लोग पता नहीं किस बात के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। कौन किसकी गोदी में? मोदी जी की गोदी में कौन है ये बताइए। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आपसे सैंपल आप किसकी गोदी में बैठती हैं? प्रियंका कुशवाहा किसकी गोदी में बैठती हैं? आप गोदी में कंसिडर आप करती हैं? किसकी गोदी में बैठती हैं? खुद को कंसिडर आप लोगों करती को हैं? कोई मर्यादा नहीं है शब्दों की। आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, इस बात का सरोकार तमीज सब लोग आप लोग भूल कर बैठे हुए हैं, और फिर आप प्रवक्ता बनकर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपको बोलना था तो आप गोदी मीडिया बोलती। ये खुद से बोल रहे कि गोदी मीडिया बोलती। सनातन विरोधी है कांग्रेस पार्टी। अरे तो आप क्यों भाजपा का प्रवक्ता बन रही हैं? सही जवाब। कांग्रेस इस देश की इकलौती पार्टी है जो 100% लोगों की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह धर्म का व्यापार नहीं करती, धर्म का राजनीतिकरण नहीं करती है। ये बड़ी अच्छी सही बात बोल है रहा है। धर्म को मानती है, धर्म में आस्था रखती है। ये तो भगवान राम का भी व्यापार कर लेते हैं, तो इनकी बात ही क्या करना। दूसरी बात आप देखिए कि बयानों की आप बात कर रहे थे, अपमान तो इनके केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है, जिसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने क्षत्रिय समाज को लेकर, राजा महाराजाओं को लेकर जिस तरह के अभद्र बयान किए, जिसकी चर्चा मैं यहाँ कर भी नहीं सकता, और जिसके कारण गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक आग लगी रही और लगातार वहां बड़े बड़े महापंचायत होते रहे, और क्षत्रिय समाज ने एक साथ ये घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। अरे बाप रे, भाई साहब पूरा धोती खोल रहा है। छोड़कर जाने वाले क्या क्या कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में। आपको अभी मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद जो इनके यहाँ से छोड़ के गए, शर्मा जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या क्या कहा वो आपने सुना होगा। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, ये बेईमानों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। तो लेने के देने पड़ गए। इनके कथनी और करनी में अंतर है। अरे छोड़ दीजिए ना बीजेपी को, बीजेपी ने नहीं किया है, कांग्रेस ने किया है। तीन बार मैंने मिश्रा जी आपसे सवाल पूछा, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते, आप फौरन चले जाते हैं बीजेपी पर। अरे अपनी पार्टी की भी बात करिए ना प्रभु, अपनी पार्टी की भी बात करिए ना सर। इनको क्यों तकलीफ होता है भाई साहब, सच बोलता है। राहुल गांधी को कौन अचानक से कह देता है, उनको करंट लग जाता है, जाके इस तरीके की बातें करने लगते हैं मंच पर? कौन कहता है? आपकी बैकएंड टीम रिसर्च तो कम से कम ढंग से करके दिया करे, फिर उसके बाद राहुल गांधी के मीम बनने लगते हैं सर सोशल मीडिया पे जगह जगह। अरे तो आप क्यों भाजपा का प्रवक्ता बन रही हैं? अरे सर फिर अब आ गए ना वापस लौट कर, आप मीडिया वापस लौट कर आ गए ना, आप वापस लौट कर आ गए। अब आप इसमें मेरा समय जाया करेंगे सर, लेकिन मैं ये आज होने नहीं दूंगी, सॉरी टू से सर। बोलिएगा तारिक खान साहब। हक दिया। गली गली में शोर है, बीएचपी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेता चंदा चोर है। भाई साहब ये अनुगूंज सारे देश में गली गली में गूंज रही है। और ये कह रहे थे बड़े अशोक सिंघल, ये नोटिस अशोक सिंघल जी को मिला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, विश्व बंधु गुप्ता नाम के अधिकारी ने दिया धारा 131 में। क्या आरोप था? चंदा चोरी का आरोप। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। विश्वनाथ प्रताप सिंह को धमकी दी, सरकार गिरा देंगे अगर इसको ट्रांसफर नहीं किया। उस अधिकारी को बेचारे को सस्पेंड करा दिया और तमिलनाडु इन लोगों ने ट्रांसफर करा दिया। आज का गोरख धंधा नहीं है चंदा चोरी का। प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रमुख सचिव नपेंद्र मिश्र को इस ट्रस्ट में रखा। अमित शाह जी ने अपने एडिशनल सेक्रेटरी होम लोखंडे को इस ट्रस्ट में रखा।
और एसआईटी ने रिपोर्ट किसको सौंपी? एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी मुख्यमंत्री जी के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं आदित्यनाथ जी के संजय प्रसाद उसी को। अरे ये सारे के सारे चोर क्या व्याख्या करेंगे? खुद के पाप को गिनाकर वो कहेंगे कि दंडित कर दो हमको? तुरंत इस ट्रस्ट को डिसॉल्व करना चाहिए था। और ये भ्रम था सुधांशु त्रिवेदी जी। मैं सोच रहा था सुधांशु जी कि आखिर कलयुग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम फिर से अवतार क्यों लिया भगवान ने? आज समझ में आता है, क्योंकि विष्णु का जो अवतार हुआ सतयुग में तो हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप को वध किया भगवान विष्णु के रूप में। उसके बाद दंतवक्र को और शिशुपाल का कृष्ण जी ने वध किया, उनको दंडित किया। रावण और कुंभकर्ण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अवतार लिया, विष्णु का अवतार हुआ। और आज कलयुग में आए हैं तो विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने जो जघन्य पाप और अपराध किया। नहीं बेटा ये ठीक नहीं। क्या कहते हैं, साक्ष्य चाहिए। अरे पूर्व गृह सचिव कह रहे हैं पूरी की पूरी रामचरितमानस मैंने सोने की, हमारे जो संचय निधि थी मां की, उसको मैंने स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस भेंट की, उसकी रसीद नहीं दी, वो गायब है। वो दीनदयाल जी जो इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर जो निगरानी करते थे, रिटायर्ड इंजीनियर, वो कह रहे हैं 40% कमीशन खाया गया। तो कहां है वो नपेंद्र मिश्र? उनके खिलाफ क्यों नहीं प्राथमिकी दर्ज की, क्यों गिरफ्तार नहीं किया? अरे आर्टिकल निकालते थे आप तो पंचजन्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कि ये नपेंद्र मिश्र CIA का एजेंट है। आप कहते थे रक्त रंजित कर दिया सरयू को। और शर्मनाक बात, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगे, यात्रा के आगे हनुमान जी को हमारे नचा रहे हैं। हनुमान जी के इससे बड़ा अनादर कोई हो सकता है? रावण को भी ये दम्भ था कि त्रिलोक में कोई नहीं हरा सकता। एक मुष्टि का प्रहार में हनुमान जी ने मूर्छित कर दिया। फिर रावण ने कहा मूर्छा गई दशानन जागा, कपिबल विपुल सराहन लगा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम, सुनिएगा आप मेरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ चोरी का मामला नहीं है। खुद वो कह रहे हैं नपेंद्र मिश्र की ये डाका है, डाका। ये बड़ी अच्छी बात कही भाई साहब। किस पाप पर पर्दा डालना चाहते हो? हजारों करोड़, 10 करोड़ लोगों ने आस्था पूर्वक दर्शन किए। 1-1 हजार रुपए भी देते तो 10,000 करोड़ रुपए दान पात्र में होने थे। कितने बताए? 54 करोड़। अरे रत्न जड़ित शिलाएं स्वर्ण की आई विदेशों से। उस समय भी इन्होंने RBI से कहा था, विश्व हिंदू परिषद ने, कि हम विदेशों से धन मंगाना चाहते हैं। RBI ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में इनकार कर दिया। फिर भी 15 देशों से इन्होंने चंदा मंगाया। और खुद निर्मोही अखाड़े ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि 1400 करोड़ रुपए विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन के नाम के गायब कर दिए। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। क्या जवाब 10 साल ईमानदारी की सरकार, किसी में हिम्मत नहीं है कि एक आरोप लगा सके नरेंद्र मोदी जी पे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये तो बहुत ज्यादा फेंक रहा। पहले जो अवगुण थे पिछली UPA की सरकार के, वो क्या थे? भ्रष्टाचार, उसके साथ परिवारवाद। अभी पता चलेगा। और 10 साल से जो झूठ और लूट की सरकार चल रही है, उसको कैसे बचाया जाए, तमाम संस्थान उस काम पर लग गए हैं। आज जिस तरह से 2 दिन से खबरें आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से लताड़ लगा रहा है, आज ही सुबह SBI ने रिप्रेजेंट तक नहीं किया सुप्रीम कोर्ट को, और सरकार के वकील केवल SBI को बचाने के लिए पहुंच गए। ये नया भारत है। सीधा सीधा पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाखों करोड़ का घोटाला है कि आप पैसा दो बीजेपी को और काम ले लो। आपको पूरा बताता हूं कि ये इतना बड़ा घोटाला है अंजना जी कि पूरा का पूरा चुनाव और पूरी देश की जनता आज चिंतित है। आज सीधा हो रहा है कि यही मोदी सरकार की गारंटी है कि जहां जहां तक नजर जाएगी वहां वहां तक आपको लूटपाट मिलेगी, वहां वहां तक आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। नोटबंदी से भी बड़ा घोटाला नजर आ रहा है, पेगासस राफेल से भी बड़ा घोटाला है, और PM केयर्स फंड का भी अगर आंकड़ा सामने आ जाए तो एक दिन भी ये सरकार नहीं चल पाएगी। 30 कंपनियां ऐसी हैं जो कल लिस्ट आई है, जिसके अंदर 30 कंपनियों के ऊपर या तो ED या CBI की रेड हुई है और उसके बाद फिर हफ्ता वसूली। अरे बाप रे, भाई अच्छा जवाब दे रहा भाई। ये जिस तरह से एक थानेदार SHO हफ्ता वसूली करता है, उस तरह से हुआ। ये जो लिस्ट आई है, हम 3 महीने चाहिए, 4 महीने चाहिए, और उसके बाद एक दिन में लिस्ट दी, और उसमें भी 3500 के करीब बॉन्ड जो है वो छुपा लिए। उसके बाद जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर है उसको छुपा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर लताड़ लगाई है कि हमें पूरी की पूरी डिटेल्स दीजिए। आज पूरी तरह से 3 चीजें सिद्ध हो गई हैं कि यह हफ्ता वसूली सरकार है। पहले ED CBI इनकम टैक्स के लोगों को भेजती है,
फिर भाजपा के अकाउंट में पैसा आता है तो लेने के देने पड़ गए। धोती खोल रहा भाई ये आदमी। सरकार पूरी तरह से इसमें शामिल है, लूटपाट में, इस ऑर्गेनाइज लूट में पूरी तरह से सरकार शामिल है। जो सतपाल मलिक जी ने कहा था कि पीएम को करप्शन से कोई परहेज नहीं है, ये खुलासे के बाद ये चीज सिद्ध हो जाती है। जो व्यक्ति कहता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज सिद्ध हो गया कि वो सब कुछ बीजेपी को खिलाएंगे। नहीं बेटा ये ठीक नहीं। ये जो एनडीए है, नेशनल डाकू अलायंस, इसका पूरी तरह से एक एक पर्दाफाश हो रहा है। अब मैं 2-3 एग्जाम्पल केवल दे देता हूं। एक फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, 409 करोड़ रुपए ईडी जब्त करती है, उनकी प्रॉपर्टी अटैच करती है और 3-4 दिन के बाद उनका पैसा जाना शुरू हो जाता है और वो प्रॉपर्टी भी हट जाती है वहां से और पूरी तरह से उनको काम मिलना शुरू हो जाता है। एक कंपनी सीरम, इन लोगों ने तो कोरोना में भी नहीं छोड़ा। सीरम जो कंपनी थी जो वैक्सीन बना रही थी, उससे भी पैसे ले लिए और उसको पूरे इंडिविजुअल जो सिंगल राइट्स है उसको दे दिए। आपको याद होगा कि मोदी जी वहां सीरम गए थे और तमाम सवाल उठे थे। वो एक अलग बात है कि आज मीडिया उन चीजों को शायद याद न कर पाए। मीडिया कहाँ कुछ दिखाता भाई साहब। लेकिन हमने उस समय पर भी याद किया था कि हैदराबाद से कितने चार्टर्ड फ्लाइट्स वेस्ट बंगाल गए हैं। मैंने आज तक पर ही कहा था। आपको जो पैसे मिले आपको किसने दिए? सही किया भाई, ये बीच में बोलना आदत है। उनकी है, जो जांच करना चाहे वो जांच करे। 10 साल हो गए, 10 साल में एक एफआईआर जो मोदी सरकार ने की हो और उसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया, केवल आप आरोप लगाकर चले जाएंगे। एक अंतिम बात कहना चाहूंगा, इसमें एक नवयुगा कंपनी है कि अभी 41 मजदूर फंसे थे और तमाम लोगों ने उस कंपनी के नाम को बचाने का प्रयास किया था। उस कंपनी से पैसे लिए हैं इन्होंने। कोरोना में यशोदा हॉस्पिटल यहीं नोएडा में था, उससे भी पैसे ले लिए। और तो और उन्होंने पाकिस्तान की कंपनियों को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की कंपनियों से भी जो लोग पुलवामा का हिसाब नहीं दे पाए, आज वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। तमाम लोगों को पैसे लिए, काम दिया, पैसे लिए, काम दिया, पैसे लिए, काम दिया, पैसे लिए, बंदरगाह दी, पैसे लिए, खदान दी। ये पूरा एक हर तरह से ऑर्गेनाइज लूट का एग्जाम्पल सामने है। ये एक पूरा सिंडिकेट है, ये पूरा एक रैकेट है कि किस तरह से सरकार जो है उसके अंदर शामिल है। और जो हम आरोप लगाते थे, चाहे वो राफेल हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे पेगासस हो, वो इनकी एक की जांच करा लीजिए, ये सरकार एक दिन भी नहीं चल पाएगी। पीएम केयर्स फंड में चाइना से कितना पैसा आया है, पूरी तरह से उसकी जांच होनी चाहिए। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। मीडिया के मुंह पे बोल दिया कि आप गोद में खेल रहे हो। भाई इतना हिम्मत लोग कहाँ से लाता है भाई। आज मीडिया का बोलती बंद कर दिया भाई। ऐसा ऐसा जवाब दिया मीडिया को कि मीडिया कुछ बोल नहीं पा रहा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करके जाना मेरे भाई लोग।